जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक जापानीज डॉक्यूमेंट्री डिस्टर्बिंग फिल्म कैनिबा के बारे में। दोस्तों ये फिल्म जापानीज कैनिबल इसी सगावा पे आधारित है, जहां पे एक इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू लेता है और उससे उसके फैंटेसी के बारे में पूछता है। दोस्तों इसी सगावा ने फ्रांस में एक डच लड़की को मार के उसका मांस खाया था और आज वो जापान में लोगों के बीच रहता है और वो पूरी तरह आजाद है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें इजी और उसका भाई जुन दिखाए जाते हैं, जो कि एक ही घर में रहते हैं। इजी का इस दुनिया में उसके भाई के सिवा कोई और नहीं था, इसीलिए उसका भाई उसका देखभाल कर रहा था। इंटरव्यूअर सगावा से पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की को क्यों मारा, तो सगावा उससे कहता है कि उस लड़की का मांस खाना उसकी फैंटेसी थी। इंटरव्यूअर उससे कहता है कि उसे अंदाजा है कि उस लड़की को कितना दर्द हुआ होगा, तो सगावा उससे कहता है कि सबको लगता होगा कि वो पागल है क्योंकि उसने रेने को मार के खाया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सभी उसकी फैंटेसी थी। वो रेने से सेक्सुअली काफी अट्रैक्ट था और उसके उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। कैनिबलिज्म एक डिजायर जो कि किसी के भी अंदर आ सकता है और वो उसके बारे में अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता। सगावा का भाई जुन इंटरव्यूअर को बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से इंस्पायर्ड हैं। बचपन में वो उन्हें डिज्नी के कैरेक्टर्स दिखाया करते थे, जो कि उन दोनों को काफी पसंद आते थे और वही उन दोनों में कॉमन चीज है। वो अपने भाई की तरह कैनिबलिस्टिक डिजायर्स नहीं रखता, लेकिन उसे खुद को टॉर्चर करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसका भाई ये भी कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसी औरतें मौजूद हैं जो कि ये चाहती हैं कि उसका भाई उनका मांस खाए, लेकिन अब बहुत ही लेट हो चुका है और उसका भाई काफी बूढ़ा हो गया है, इसीलिए वो उनका मांस नहीं खा सकता। सगावा इंटरव्यूअर को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने अपनी माँ को देखा था कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और उसके शरीर से ढेर सारा ब्लड बाहर आ रहा था। उसके अंदर से ढेर सारा फ्लैश भी निकला था जो कि एक बच्चे का था, और वो देख के उसे बहुत ही अजीब लगा था और उसे फील हुआ था कि वो भी उसकी जगह हो सकता था। वो आज भी बहुत ही ज्यादा डरता है और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली में से कोई मरे। इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि रेनी की भी एक फैमिली थी तो उसने उसे क्यों मारा। ये सुन के सगावा उससे कहता है कि क्या वो उसके लिए चॉकलेट लेकर आया है। ये सुन के इंटरव्यूअर समझ जाता है कि वो टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहा है। उससे कहता है कि वो टॉपिक ना बदले और उसके सवालों का जवाब दे, तो सगावा हंसने लगता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद उसका भाई उसे उठाता है और चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सगावा इतना कमजोर था कि वो चल ही नहीं पा रहा था। सगावा के हाथ में एक टेडी होता है जिसका नाम उसने मिस्टर बीवर रखा था और उसने उसे अपने पास बचपन से ही रख रखा था। फिर हमें सगावा की जवानी की एक पिक दिखाई जाती है जहाँ पे वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। सगावा ने उस लड़की से कहा था कि वो उसके मुंह पे पी करे और उस लड़की ने उसके मुंह पे पी किया था और उसने वो पिया भी था। फिर इंटरव्यूअर सगावा की लिखी हुई मांगा को देखता है जिसमें उसने अपने क्राइम के बारे में सब कुछ ड्रॉ कर रखा था। उसके स्टार्टिंग पेज पे लिखा था अर्ज, डिजायर, इंस्टिंक्ट। जब किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा इच्छा होती है तो वो अपने आप को नहीं रोक सकते। उस मांगा में लिखा था कि जून 11, 1981 उसने रेने को अपने घर पे इन्वाइट किया था और फिर पीछे से उसने उसे शूट कर दिया था, जिससे उसके सर से ढेर सारा खून निकलने लगा था। सगावा की हाइट 4 फीट 9 इंच की थी और वो लड़की 5 फीट 10 इंच की थी, इसीलिए उसका शरीर काफी भारी था। सगावा को बहुत ही दिक्कत हुई थी उसका शरीर उठाने में। उसने उसको निवस्त्र किया और फ्लोर पे ही लिटा दिया और उसकी बट देख के उसे इच्छा हुई उसे खाने की। उसके प्राइवेट पार्ट में उसे एक टैम्पॉन मिला था जिसने उसे आराम से निकाला। वो पहली बार था जब वो किसी व्हाइट वुमेन से इतना अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि उसे रेने की बॉडी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। उसने रेने की बट को अपने दांत से काटने की कोशिश करी, लेकिन वो ये करने में नाकामयाब हुआ क्योंकि उसके दांत इतने शार्प नहीं थे कि वो उसके बाहरी फ्लैश को उखाड़ सके। वो एक शार्प नाइफ लेके आया और उसने उसकी बट पे एक चीरा लगा दिया और उसके अंदर से उसने नरम मांस निकाला और उसे चाव से खाया। उसको खाने के बाद वो जोश में आ गया और उसने रेनी की डेड बॉडी का रेप किया। तब भी उसका मन नहीं भरा तो उसने और मांस लिया और उसे पका के भी खाया। उसके बाद उसने उसका पेट फाड़ा और उसकी अतड़ियां निकाल के उसे अपने गले में बांध ली। फिर उसने उसका हाथ काटा और उसका मांस भी खाने लगा। अंत में उसने उसका गला काट दिया और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये मांगा पढ़ के इंटरव्यूअर हैरान हो जाता है और उसे उल्टी आने लगती है, क्योंकि उसने बनाई हुई तस्वीरें इतनी डिस्टर्बिंग थी कि वो आगे पढ़ ही नहीं पा रहा था। उसके भाई से पूछता है कि ये मांगा अभी तक पब्लिश क्यों नहीं करवाई गई है, तो जुन उसे बताता है कि वो ये नहीं चाहता कि वो पब्लिश हो, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड में पब्लिश हो गई तो सभी की ये फैंटेसीज हो जाएंगी। फिर हमें सगावा और उसके भाई की कुछ बचपन की क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जहां वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उनका पिता एक बहुत ही अमीर आदमी था जिन्होंने उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। फिर सगावा का भाई इंटरव्यूअर को अपने रूम में ले जाता है, जहां वो उसे कुछ बार्ब वायर दिखाता है और उससे कहता है कि वो इससे टॉर्चर करके खुद को प्लेजर देता है। वो अपने हाथ पे वो बार्ब वायर बांध देता है और चाकू से उसे काटने की कोशिश करता है। उसके हाथ में खून आने लगता है तो वो अपना खून खुद ही पीता है। उसे एक अपनी क्लिप भी दिखाता है जिसमें उसने ब्लेड से अपना हाथ काटने की कोशिश की थी और एक बार तो उसने अपना हाथ कैंडल से जलाने की कोशिश की थी, जिससे उसे काफी ज्यादा प्लेजर मिला था। वो उसे बताता है कि उसने जब सगावा को इस बारे में बताया तो वो हंसने लगा और उसने उससे कहा था कि ये सब बच्चे वाली चीजें वो करना बंद करे, क्योंकि सगावा ने एक बड़ा क्राइम किया हुआ था जिसका उसे जरा भी खेद नहीं है।
सगावा अपने भाई से कहता है कि वो अभी जिंदा है तो सिर्फ उसकी बदौलत, और अगर वो चला गया तो वो किसके लिए जिंदा रहेगा। दोस्तों उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। कुछ देर बाद वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उसके भाई ने हायर करी थी ताकि वो सगावा का ख्याल रख सके। वो लेडी सगावा को खाना खिलाती है और उसे बाहर वॉक पे भी ले जाती है, लेकिन सगावा चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। उसे व्हील चेयर पे बैठा के बाहर ले जाती है और सगावा आसमान की तरफ देखता है। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि सगावा ने असली में क्या क्राइम किया था। दोस्तों इसी सगावा का जन्म 1949 में हुआ था और उसके पेरेंट्स काफी वेल्दी थे जिन्होंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। उसका पिता एक बिजनेसमैन था और उसके दादा एक एडिटर रह चुके थे। सगावा का जब जन्म हुआ था तो उसकी हाइट पहले से ही बहुत ज्यादा छोटी थी। 24 साल की उम्र में सगावा ने टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, जहाँ पे उसे एक जर्मन लड़की दिखी थी जो कि उसे काफी अट्रैक्टिव लगी थी। वो उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक चला गया था और उसकी इंटेंशन थी उसे मार के खाने की। जब वो सो रही थी तो सगावा ने उस पर हमला किया था, लेकिन उस लड़की ने पुलिस को कॉल कर दिया, जिससे कि पुलिस वहाँ पे आई और सगावा को रेप के केस में अंदर कर दिया गया। लेकिन उसका इंटेंशन उसका मांस खाने का था। जब सगावा के पिता को ये बात पता चली तो उसने जर्मन लड़की से सेटलमेंट कर ली और उससे पैसे देके वो केस वापस ले लिया, जिससे कि सगावा फ्री हो गया। उसके बाद 1977 में सगावा जब 27 साल का हुआ तो वो फ्रांस चला गया अपनी पीएचडी करने के लिए। वो हर रात अपने कमरे पे प्रोस्टिट्यूट्स को लाया करता था और उन्हें जान से मारने का सोचता था, लेकिन वो अपनी गन की ट्रिगर नहीं दबा पाता था क्योंकि उसे काफी अजीब लगता था। जून 11, 1981 को सगावा अब 32 साल का हो चुका था। उसने अपनी एक क्लासमेट रेने हार्टवेल्ड को डिनर पे अपने अपार्टमेंट पे बुलाया। रेने एक डच वुमेन थी और वो काफी ज्यादा सुंदर थी। सगावा की हाइट बहुत छोटी थी और इसीलिए वो अपने आप को अगली मानता था। जब रेने वहाँ पे आई तो वो डेस्क पे बैठ के उसकी पोएट्री पढ़ने लगी और तभी सगावा ने एक राइफल से उसकी नेक पे शूट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसको मारने के बाद सगावा को काफी बुरा लगा और उसने सोचा कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, लेकिन फिर उसे अपनी फैंटेसी की याद आई कि उसे क्या करना है। इसीलिए उसने वो सभी चीज करी जो कि फिल्म में दिखाई गई मांगा में बताया गया है। उसने उसकी बॉडी को 3 दिन तक फ्रिज में रखा था और उसमें से मांस निकाल के खाया था और फिर वो उसके बॉडी पार्ट्स को डंप करने के लिए एक रिवर के पास गया, जहाँ पे पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे कस्टडी में ले लिया। सगावा के पिता को जब ये बात पता चली तो अपने बेटे को बचाने के लिए उसने एक अमीर लॉयर को वहाँ पे भेजा। वो ट्रायल 2 साल तक चली और फ्रेंच जज ने सगावा को लीगली इंसेन साबित कर दिया। सगावा की खबर पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस हो गई थी और वो एक तरह का सेलिब्रिटी बन गया था। कुछ दिनों बाद फ्रेंच अथॉरिटीज ने फैसला किया कि वो उसे वापस जापान भेज देंगे और उन लोगों ने उसे जापान के एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। जब फ्रांस में उसका केस क्लोज हो गया तो जापानीज अथॉरिटी ने उसे रिलीज कर दिया। आज भी वो कैनिबल फ्री है और अपनी लाइफ जी रहा है। कई लोगों ने उसकी फ्रीडम को क्रिटिसाइज किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या उस कातिल को खुला छोड़ना सही है या नहीं, या फिर उसने जो क्राइम किया है उसके लिए उसे जान से मार देना चाहिए था। अगर सगावा इतना पैसे वाला नहीं होता तो शायद वो मर ही गया होता, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उसका बाप बहुत ही ज्यादा अमीर था और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने बहुत ही ज्यादा लोगों को पैसे खिलाए थे, जिसकी वजह से आज उसका कातिल बेटा जापान में फ्रीली घूम रहा है। अगर सगावा गरीब होता तो अब तक मर गया होता, क्योंकि न्याय उसी के लिए होता है जो कि गरीब होता है। जिसके पास पैसा होता है उसके लिए न्याय कभी होता ही नहीं है और केस सालों साल चलता रहता है। हेलो गाइस, मेरे दोस्त की बहुत ही बढ़िया फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द मूरी। आगे उसका ट्रेलर है तो आप वो ट्रेलर देखो और उसके बाद उनकी मूवी देखने जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर लेते हैं और फिर उनसे उनकी इंसानियत छीनने के लिए उन्हें इंसानों की लाश खाने का हुक्म दे देते हैं। कहना क्या चाहते हो कि वो लोग नरक की जेल से भागकर यहाँ आए? ईश्वर का अंत।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।